मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। यह शेर भले ही अल्लामा इकबाल ने 20वीं सदी में लिखा, लेकिन यह करीब 1400 साल पहले हिंदुस्तान से हज़ारों मील की दूरी पर मौजूद मदीना शहर में होने वाली एक घटना की लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमानी करता है। आइए इस्लामी इतिहास की इस अहम घटना या वाक़ये की पूरी कहानी सुनते हैं। इससे पहले एक यूनिवर्सल फैक्ट आपको बता देते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब एक ऐसा सच जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। फैक्ट यूँ है कि जब कोई मूवमेंट, जिसे हिंदी में आंदोलन और उर्दू में तहरीक कहते हैं, शुरू होता है तो उसे कई परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। अगर ये तहरीक शुरुआती आजमाइश में पास हो जाती है तो फिर लोगों को उसमें मौके नज़र आने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो लोग कल तक उस पर तंज कसते थे, गालियां देते थे, वो भी मुहिम का हिस्सा बनने में फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव आने पर मतलबी लोग पहले भाग खड़े होते हैं और अपना असल रंग दिखा देते हैं। अभी के दौर में हिंदुस्तानी सियासत से बेहतर इसकी क्या मिसाल हो सकती है। कुछ सालों पहले तक बहुत से लोग सेक्युलर लिबरल होने का दावा किया करते थे। यह वो वक्त था जब सियासत में कांग्रेस का बोलबाला था, यानी सेकुलर हवा बह रही थी। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद माहौल बदला और हिंदुस्तान भगवा रंग में रंगता चला गया, कल तक खुद को सेकुलर लिबरल कहने वाले लोगों के सुर बदल गए। खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की होड़ में शामिल हो गए। खैर, यह एक मिसाल थी। अब लौटते हैं अपने अहम टॉपिक पर। जब इस्लामी तहरीक की शुरुआत हुई तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हिजरत के बाद इस्लामी तारीख का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। जब यह तहरीक मजबूत से मजबूत होती रही तो लोगों को इसमें मौके नज़र आने लगे। फिर मुसलमान बनने वालों में दो तरह के लोग शामिल हो गए, एक जो दिल से ईमान लाए और दूसरे जो सिर्फ मुसलमान हुए। आपको यहाँ बता दूँ कि हमने जानबूझकर मुसलमान बनना लिखा है, ना कि ईमान लाना। एक मुसलमान मुनाफिक हो सकता है, लेकिन एक ईमान वाला इंसान मुनाफिक नहीं हो सकता। मुसलमान दिखावे के लिए बना जा सकता है, लेकिन ईमान दिल का मामला है। तो बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो दिखावे के लिए मुसलमान बने थे या मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। उन्हें इस्लाम में बड़े मौके नज़र आए थे और जब वक्त आया तो इन्होंने अपना असल रंग दिखाने में देर नहीं लगाई। इसी हादसे को इस्लामी तारीख़ में सकीफ़ा बनी साइदा के नाम से जाना जाता है। यह मुसलमानों के लिए पहला फितना था, या यूं कह लीजिए कि मुसलमानों के बीच ये पहली गलाजत थी। यही वो वाक़या या हादसा था जहां करबला की बीज बो दी गई थी। इसकी कहानी कुछ यूं है। इस्लामी महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हिजरी सन के 10वें साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। हालांकि इस तारीख को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख ही थी। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 8 जून से 632 ईस्वी। जहां ईमान वालों के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, तो मुनाफिकों के लिए एक बड़ा मौका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी दफनाया भी नहीं गया था। उनके करीबी लोग तैयारी में ही लगे थे कि मुनाफिकों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये लोग इकट्ठा हुए एक इमारत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जिस जगह पर था, उससे थोड़ी ही दूरी पर यह इमारत थी। यह इमारत मस्जिद नबी से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ एक बागीचा है, इसे सकीफ़ा के नाम से जाना गया। सकीफ़ा लफ्ज़ उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ कोई मीटिंग वगैरह हो। यही वो इमारत थी जहाँ अंसारों का एक कबीला, बनु खजरज का एक फ़िरका, बनी साइदा अपनी मीटिंग किया करता। आपको बता दें कि अंसारों का 2 कबीला था, ओस और खजरज।
अंसार उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचने पर शुरुआत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मदद की। मुनाफिक और अंसार इसी जगह इकट्ठा हुए थे, इसलिए इस वाक़े को सकीफ़ा बनी साइदा के नाम से जाना जाता है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया भी नहीं गया था कि मुनाफिकों ने इस मौके का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने अंसार के लोगों को भड़काया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्का पर जुल्म ढाया जा रहा था तो वह और उनके साथी हिजरत करके मदीना आ गए और तुम लोगों ने उनकी मदद की। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद यह हक़ तुम्हारा है कि आलम इस्लाम पर हुकूमत करो, यानी खिलाफत के असल हकदार तुम लोग हो। इस मीटिंग की खबर हज़रत उमर को दी गई। उनको बताया गया कि हो सकता है मुनाफिकों और अंसार की वजह से कोई बड़ा फितना न फैल जाए। इस पर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर सकीफ़ा बनी साइदा चले गए। वहाँ जाकर उनको पता चला कि अंसारों का कबीला बनु खज़रज खिलाफत का दावेदार है, वहीं अंसारों का दूसरा कबीला बनु ओस उनका विरोध कर रहा था। हुजूर की विरासत को लेकर गहमा गहमी थी। एक तबके का मानना था कि अंसारों का खिलाफत पर हक है, तो दूसरे का मानना था कि कुरैश अफजल है, इसलिए कुरैश से ही कोई खलीफा होगा। इसी बीच एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम का एक कौल याद कराया कि हुक्मरान कुरैश ही होंगे। यह बात लोगों के दिल में उतर गई। अंसारों ने अपना दावा वापस ले लिया और सब ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर बैत कर ली। इसलिए सकीफ़ा बनी साइदा दो वजहों से बेहद अहम वाक़या है। एक तो यह कि यहीं मुसलमानों के पहले खलीफा चुने गए, दूसरा मुसलमानों के बीच नफ़रत की बीज भी यहीं बो दी गई जो बाद में करबला की शक्ल में सामने आई। दोस्तों, इसके साथ ही यह स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आने पर आपको पता चल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।